हमारे पूर्वज मुगल नहीं हैं। योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो। मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। योगी जी, ये बताओ अकबर के सिपहसालार मान सिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं कौन थे मान सिंह? जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी। लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह कहने आया हूं कि आज आप दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज आपने हमारे दिलों पर हुकूमत की शुरुआत की है। तमाम लोग वो हैं जो आपके एक हुक्म पर अपने खून की बूंदें छिड़कने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए और आजम खां के जेल से बाहर आते ही योगी आदित्यनाथ और आजम खां के बीच रहने वाली सियासी अदावत और भाषण फिर चर्चा में आ गए। वो भाषण जो कभी मंचों से आजम खां सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को उनके बयानों और उनके कामों को लेकर घेरा करते थे, ऐसा ही एक वाकया 2017 का है जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो जाते हैं और आजम खां उनके बयान पर कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, हमारे पूर्वज मुगल नहीं है, ना हम मुगलों को अपना मानते हैं, लेकिन आखिर ये बताओ कि मुगलों को हिंदुस्तान में लाया कौन था? और जोधाबाई को लेकर आजम खान टिप्पणी करते हैं, वो आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य जो दूसरा हिंदुस्तान है, छोटे बादशाह ने कहा कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं हैं, हमारे पूर्वज मुगल नहीं हैं। योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास वही पढ़ेगा जो इतिहास को पढ़ना जानता हो, जिसके पास इतिहास पढ़ने की आंखें हो। इतिहास पढ़ो योगी जी, इतिहास पढ़ो। मुगल खुद नहीं आए थे, मुगल खुद। मुगलों को कौन लाया था, ये इतिहास पढ़ो। अकबर महान थे या नहीं थे, आज इसकी बहस का दिन नहीं है। लेकिन योगी जी, ये बताओ अकबर के सिपहसालार मान सिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं कौन थे मान सिंह? जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हमारे पूर्वज नहीं थे मुगल, ना कल हमारे पूर्वज थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। हमने आपके सामने 1000 बार कहा है कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। इतना ही नहीं, आजम खां उत्तर प्रदेश की सियासत के उन चेहरों में से एक दिखाई देते हैं जो अपनी सियासी बयानों से सामने वालों को लहूलुहान कर दे।
आजम खान ने अक्टूबर 2017 को दिए अपने भाषण में राम और कृष्ण को लेकर भी कई गंभीर बातें कही। आजम ने कहा कि राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आदर्श हैं, लेकिन योगी जी क्या आप मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं? योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास वही पढ़ेगा जो इतिहास को पढ़ना जानता हो, जिसके पास इतिहास पढ़ने की आंखें हो। इतिहास पढ़ो योगी जी, इतिहास पढ़ो। मुगल खुद नहीं आए थे, नहीं आए थे मुगल खुद। मुगलों को कौन लाया था, ये इतिहास पढ़ो। अकबर महान थे या नहीं थे, आज इसकी बहस का दिन नहीं है, लेकिन योगी जी ये बताओ, अकबर के सिपहसालार मान सिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं कौन थे मान सिंह? जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हमारे पूर्वज नहीं थे मुगल, ना कल हमारे पूर्वज थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। हमने आपके सामने 1000 बार कहा है कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब, जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी उसका एक नुक्ता न कम हुआ है, न एक नुक्ता बढ़ सका है। एक नुक्ता नहीं। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है। ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने जमाने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे हों, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी मत। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। लेकिन योगी जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी, बताओ। हजरत ईसा मसीह आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने समंदर के किनारे अपनी फौजों से कहा कि कश्तियों को आग लगा दो, आग लगा दी कश्तियों को। सामने दुश्मन था, बहुत ताकतवर दुश्मन था, और बहुत मामूली सी ताकत की फौज खड़ी थी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास पैगाम हक है और तुम्हारा यह ईमान है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक वो है जिसके लिए आज तुम मैदान अमल में निकले हो।
एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है। ये बुज़दिली की मौत है और वो शहादत है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बताओ योगी जी, आप इन्हें अपना आदर्श मानते हो या नहीं मानते हो? हमने बता दिया कि हम बापू को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं हैं। इसलिए समाजवादियों, बहुत कठिन घड़ी है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। मैं अपने नौजवान कायद से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह कहने आया हूं कि आज आप दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज आपने हमारे दिलों पर हुकूमत की शुरुआत की है। कल आप उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे जब आपकी सरकार थी, जब आपके पास ताकत थी, जब आपके एक हुक्म पर बहुत कुछ बदल जाया करता था। लेकिन आज ये तमाम लोग वो हैं जो आपके एक हुक्म पर अपने खून की बूंदें छिड़कने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जेल से बाहर आने के बाद आजम खां का फिर वही शेरो शायरी और तीखे कटाक्ष का अंदाज पहले दिन ही दिखने लगा। सीतापुर जेल से बाहर आने में मंगलवार सुबह भले ही कुछ देरी हुई, लेकिन सीतापुर से आजम खां के पीछे पीछे चला समर्थकों के सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रामपुर पहुंचते पहुंचते इसको शाम हो गई। ऐसे में अगर ये काफिला इसी रफ्तार से चला तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और खबर पसंद आई हो तो विजन यूपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।